बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट नंबर जो 1 है आपकी, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 है, फॉर 2 सेट्स A 2 3 4 6 एंड B आपके पास दिया हुआ है 4 6 8 10, और वे लिखा है कि आपके पास वी हैव यूनिवर्सल सेट, जो यू आपके पास दिया हुआ है ये यूनिवर्सल सेट है जी, 1 2 3 अप टू 10। देन आपके पास है यहाँ पे रिप्रेजेंट, फर्स्ट है बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूजिंग द वेन डायग्राम। ठीक हो गया। और इसका जो सेकंड पार्ट आपके पास दिया हुआ है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 32। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपके पास है जी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -10x प्लस 27 और generates the arithmetic sequence for x is equal to 0 1 2 3। what is the 20th term of the sequence। इसकी जो अपने 20th टर्म है बेटा, वो हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है असाइन नंबर 1 के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आपके पास असाइनमेंट 1 है। गिवन दैट f of x is equal to -10x plus 27 जनरेट्स अरिथमेटिक सीक्वेंस, और यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं बेटा वो 0 1 2 3 अप टू 7 है। और यहाँ पे कहते हैं जी 20th टर्म आपने इसकी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब 20th टर्म का मतलब ये है कि जैसे हम f of x लिखा हुआ है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करें जी, 20 पुट करें। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास nth टर्म होती है या जनरल टर्म होती है, वहाँ पे n लिखा होता है। तो यहाँ पे उसने एक फंक्शन आपको दे दी है f ऑफ x। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 20 पुट कर दें, -10 और x की जगह पे आ जाएगा जी 20 और इज इक्वल प्लस 27। ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व आउट करने जा रहे हैं, तो आप किस तरह सॉल्व आउट करेंगे कि 20 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 200, माइनस का 200, ठीक है जी, और प्लस का 27। जब मनफी 2 से, क्योंकि आप ये देखिएगा तो 200 है वो माइनस वैल्यू है, और प्लस क्या आ जाएगा 27, यानी बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का साइन लगेगा। और हम 200 में से जब 27 को माइनस करेंगे, 27 को माइनस करेंगे, तो आपका 173 आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक तो क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट है असाइनमेंट का, जो हमारे असाइनमेंट नंबर 1 है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। वो आपके पास है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इफ़ y इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इनवर्स x बाई 2। क्या पढ़ेंगे जी, y इज इक्वल टू 10 इंटू 2 10 इनवर्स x बाई 2। इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy बाई dx। ठीक है जी। अब इसमें जो है सबसे पहले देखिएगा ये लिखा हुआ है 10x बेसिकली। तो जो 10x का डेरिवेटिव होता है dy बाई और dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। अब इस पूरी वैल्यू को हम x के तौर पे लेंगे, ये दोबारा वैल्यू हम लिख रहे हैं, और उसके बाद जो ये इनर वैल्यू है इसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा। और इनर वैल्यू क्या बन रही है आपके पास, 2 इंटू 10 इनवर्स x बाई 2। अब देखिएगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये पहले पढ़ा होगा, तो वेल एंड गुड। अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इसको पूरी करके डिटेल में नहीं जा रहा। तो सिंपल आप देखिएगा कि ये आपके पास एक फार्मूला होता है कि अगर हम 10x का डेरिवेटिव लें तो वो होता है सीकेंट स्क्वायर x। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, एक होता है साइन x होता है बेटा, एक होता है कॉज x, एक होता है टेन x। ये ठीक है, मैट्रिक में भी है, उसके बाद भी हैं। तो सीकेंट जो होता है वो कॉज का उलट होता है, यानी 1 ओवर कॉज को हम सीकेंट कहते हैं। तो जो 10x है, ठीक है जी, 10x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आता है सीकेंट स्क्वायर x। तो ये आपके पास 10x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, सीकेंट स्क्वायर। इस पूरे को हम x का नाम दे रहे हैं। उसके बाद इस x का दोबारा से डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब देखें सीकेंट स्क्वायर x वैसे लिख दिया, और साथ ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर, और जो वैल्यू है पूरी वैसे आ गई हमारे पास। उसके बाद देखें ये लिखा हुआ है 2 कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब ये लिखा हुआ है 10 इनवर्स x बाई 2,
तो इसका जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x/2 का, वो होता है, याद रखना है आपने, 1/1 + x², 1/1 जमा x की 2। ठीक हो गया जी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 वैसे हो गया, अब 1/1 जमा x की 2, यहाँ पे जो x लिखा हुआ है वो x/2 लिखा हुआ है जी, तो ये हो जाएगा x/2 का मुरब्बा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखिएगा किस तरह हमने सॉल्व किया है, ये ज़रा देख लीजिएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है 1, वैसे x का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का भी जब हम स्क्वायर लेंगे, मुरब्बा लेंगे, तो 4 आ जाएगा। तो नीचे आपके पास एलसीएम निकालने के लिए दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इसका इजाफे का आ गया, एलसीएम आ गया, तो 4 आपका ऊपर 4 आ जाएगा और जमा x स्क्वायर, इसका मतलब है ये बन जाएगा हमारे पास 4/x की 2 जमा /4। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे यानी डिवाइड के हिसाब से, तो फिर ये ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे ये बन जाएगा 4 + x²। उसके बाद देखिएगा ये जो इनर वैल्यू होती है ये वाली x/2, इसका भी हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है और 2 वैसे आ जाएगा, तो इसलिए इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा जी 1/2। अब हमने क्या करना है जी, अब आपके पास क्या है, इस 2 को अगर हम 2 से कैंसिल कर दें तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये बाहर देखिएगा 4 बचा हुआ है, 4 हमने बाहर निकाल दिया, नीचे क्या बचा हुआ है 4 + x की 2, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। इधर लिखा हुआ है आपके पास सेकेंड स्क्वायर, और फिर है जी 2 tan इनवर्स x/2, उसको हमने वैसे रहने दिया। ठीक है जी, ये कुछ फार्मूलाज थे, ये ज़रा इसको ज़रा दोबारा भी देख लीजिएगा। इसमें ज़रा देखें कि हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं आपके पास डेरिवेटिव्स के। हाँ जी, इसको ज़रा प्लीज़ देख लीजिएगा। ये हमारे पास आया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ sin x, अगर sin x का डेरिवेटिव होता है तो वो होता है cos x। इस तरह d/dx ऑफ cos x, अगर हम cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बेटा आ जाएगा -sin x। इसी तरह d/dx ऑफ tan x, tan x का जब डेरिवेटिव होता है वो होता है secant square x। ठीक है, डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, कि अगर हम sin x में चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो cos x आएगा। ये इसका आपने टॉपिक आप लोगों ने इसको मतलब डिटेल से हम डिस्कस कर लेंगे बाद में भी। उम्मीद काफ़ी आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा हुआ भी होगा बेसिक्स। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं, d/dx ऑफ cot x। cot जो होता है वो tan का उलट होता है, वो -cosecant square x है जी। फिर कोसिकेंट x का जब डेरिवेटिव है वो है -cosecant x cot x। और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है आपके पास सेकेंड x का डेरिवेटिव जो होता है सेकेंड x tan x। अब इसमें नॉर्मली आपके पास ये जो 3 फार्मूलाज हैं इसको आपने ख़ास तौर पे याद करना है, ज़्यादातर ये यूज़ हो जाएंगे आपके सिलेबस में, उसके मुताबिक आप देखिएगा कि और इसमें यूज़ हो सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा एक हमारा इनवर्स वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, उसको देख लें कि अगर d/dx ऑफ sin इनवर्स x होगा तो वो होता है 1/√, यानी जज़र 1 - x²। ठीक है क्या। उसके बाद आपके पास अगर इसमें cos यूज़ हो रहा है, ठीक है, d/dx ऑफ cos इनवर्स x, तो उसमें भी वहीं आ रहा है 1/1 x², लेकिन यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, माइनस का। और एक और है d/dx tan इनवर्स x, जैसे अभी हमने किया था इसको, उसका फार्मूला बन रहा है जी 1/1 + x²। ये कुछ आपके पास फार्मूलाज गिवन हैं, इसको आप थोड़ा सा याद देख लीजिएगा, एक पेज पे दोबारा से लिख भी लें, याद भी कर लें। और नॉर्मली इसमें जो पहला पास फार्मूला है, दूसरा और तीसरा जो है वो ज़्यादातर आने के इसमें चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो भी सिलेबस में फार्मूलाज हैं वो सारे आपको आने चाहिए। ठीक है जी। और इसको जो मैंने जिस तरह पहले भी बताया था आपको, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसके बाद आप नोट कर लिया करें सारे। और ये हमारी जो असाइनमेंट 1 है वो हमने पूरी इसकी कंप्लीट वीडियोस बना दी हैं, और उम्मीद काफ़ी आप इस पर कमेंट्स भी देंगे। अगर आपको क्लियर हो रही है बात, समझ आ गई है तो वो भी ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है, दोबारा समझाना है किसी और वे से, तो वो मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको वो जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली किसी और अंदाज से भी उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, होप फॉर द बेस्ट कि आप अच्छे नंबर लेंगे एग्ज़ाम में भी, और असाइनमेंट्स भी आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह असाइन नंबर 2 पे भी हम इस पर थोड़ा वर्क करेंगे। ओके जी, थैंक यू।